गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये मैं अभी बना रही हूँ जीरा पानी और यहाँ वार्म वाटर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो मेरा नाम है रेनू एंड मैं जो है यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है कि खुद सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं एंड मैं टाइम को मैनेज करना भी सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी टोटल टाइम मुझे ओनली 4 आवर्स मिल रहे हैं पूरे दिन में, डे एंड नाइट मिला करके। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है तो टाइम भी मैनेज करने में मुझे थोड़ा तो टाइम लगा, बिकॉज सारे काम करने हैं मुझे खुद से। मैंने पहले झाड़ू पोछा के लिए रखा था, बट मैंने उन्हें भी अभी जो है नहीं रखा है, वो घर चली गई थी तो फिर मैंने उन्हें बुलाया भी नहीं अभी काम करने के लिए। तो मैं खुद से ही सारा काम मैनेज कर रही हूँ। एंड मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट किया, मुझे एग्ज़ाम तो देने हैं पीसीएस के, बट मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन इसलिए करना पड़ा बिकॉज मैंने एक सर से एडवाइस लिया था। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको क्लियर नहीं है कि आप किस स्टेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है यूपीएससी का प्रिपरेशन करो, उसमें सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। तो दैट्स वाई मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा मेन टारगेट जो है पीसीएस का ही है। मैं माइट भी एमपी, यूपी एंड बिहार स्टेट का जो है एग्ज़ाम देना चाहती हूँ पीसीएस के थ्रू। तो बस इस वजह से ही मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की है और ये जो जर्नी है ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं वैसे पढ़ती तो हूँ, बट पता है अगर आप कुछ भी कर रहे हो उसका कोई टारगेट ना हो तो आपका मन भी नहीं करेगा उस काम को करने के लिए। तो इसलिए मैं स्टडी तो करती हूँ, और जैसा कि आप लोगों को मोस्टली ब्लॉग में मैंने बताया कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो इस वजह से मैं स्टडी करती हूँ क्योंकि हायर क्लासेस को पढ़ाने होते हैं। टेंथ तक को मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, बट आई हैव डिसाइडेड कि 12th तक भी पढ़ाऊँगी अगर बच्चे आए तो इस वजह से मैं पढ़ती तो थी, बट मैंने सोचा चलो सेल्फ स्टडी भी मैं कर लेती हूँ, करना स्टार्ट करती हूँ, पीसीएस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती हूँ। माइट भी थोड़ा टाइम लगेगा, 1 ईयर 2 ईयर, बट मैं स्टार्ट करूँगी एंड एग्ज़ाम भी दूँगी। फिर देखती हूँ जो होगा देखा जाएगा, बट स्टडी तो करूँगी। और स्टडी करने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हो, टाइम मैनेज करना सीख जाते हो, खुद में हैप्पी रहना सीख जाते हो। बुक्स के साथ बहुत ज़्यादा मतलब मन लगने लग जाता है। कोई बातें करे या ना करे, आप उसमें अपने टारगेट को अचीव करने में बिजी रहते हो। तो दैट्स वाई मैंने ये काम स्टार्ट किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैंने कभी तो स्टडी छोड़ी ही नहीं। आई थिंक सो मैंने अपने होश में कभी स्टडी नहीं छोड़ी। माइट भी कभी ऐसा हुआ हो जब मैं बीमार हुई या कुछ ऐसा, तब मैंने छोड़ा होगा, अदरवाइज़ मैं हमेशा बुक्स के टच में थी। तो यही रीज़न है कि मुझे पढ़ना जो है बोरिंग नहीं लगता है ये काम। और फिर मैं ना अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मैं घर के काम और सारे काम मतलब फटाफट टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग करती हूँ। और मैं बोर भी नहीं होती इस वजह से कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतने ये काम करने हैं। तो इस वजह से मेरा पूरा दिन जो है कैसे निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी पता है क्या हुआ, मेरे बेटे को जाना था इसको 7:50 पे और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। और मैं 8 o'clock तक काम कर रही थी। मेरे दिमाग में था कि मैं उसे 8:30 तक जगाऊंगी। और फिर मेरे हस्बैंड को तो याद था, बट वो सोचे थे कि इसे पता होगा कब जाना है, ऐसे करके फिर वो काफ़ी लेट हो गया। और अभी मैंने उसे स्कूल, इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मेरी वजह से वो लेट हो गया। बट कोई नहीं, मैंने उसकी मैम से बात कर लिया है कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना। वैसे मैं स्टडी कर रही थी और करते करते बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया कि मुझे काम करना है। और ये जो है आफ्टरनून का टाइम है, तो ये भी मेरा अपना मी टाइम होता है और इसमें भी मैं अपनी स्टडी करती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ। जो मुझे प्रिपरेशन करना है उसकी स्टडी कर रही हूँ। बट पता है जो मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ एंड सीसेट का भी जो है मैथ्स के क्वेश्चंस करती हूँ। बट 4 आवर्स में ना मुझे लग रहा है कि 4 आवर्स भी कम हैं, क्योंकि 23 आवर्स का लेक्चर है। मैंने अभी तक 4 आवर्स ही कंप्लीट किए हैं। आई वाज थिंकिंग कि मैं कर क्या रही हूँ। और मुझे अपना स्पीड जो है ना इंक्रीज करना है और स्टडी के लिए भी टाइम थोड़ा और मुझे देना होगा।
तो इस वजह से देखती हूँ, धीरे धीरे मैं टाइम मैनेज करना भी सीख रही हूँ। और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्टिंग से अपनी स्टडी, तो मेरे साथ टाइम मैनेज करना सीख सकते हैं और हम लोग धीरे धीरे करके टाइम को इंक्रीज भी करेंगे फॉर स्टडी। और यहाँ मैंने थोड़ी देर करी स्टडी, तो उसकी वजह से ना मुझे नींद सी आने लगी नहाने के बाद ना, और थोड़ा बहुत कुछ खा लो तो ऐसा लगता है कि नींद सी आने लग जाती है। तो मैंने आज टी नहीं पी, मैं डाइट पे भी चल रही हूँ। एक्चुअली ना मैं अपने डाइट से जो शुगर है रिमूव करना चाहती हूँ। हाँ, ये है कि अगर मैं चाहूँ तो शुगर फ्री टी ले सकती हूँ, बट मैं निकोटीन को भी थोड़ा कम ही करना चाह रही हूँ। इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टी को अवॉइड ही करूँ। तो इस वजह से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे खाने के लिए, और ड्राई फ्रूट्स खाते खाते मैं यहाँ स्टडी भी कर रही हूँ। और हाँ, लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। लंच मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, दाल चावल ही बनाने हैं सिंपल से। और मैंने कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं ली हैं, और बस यूट्यूब से ही स्टडी कर रही हूँ। अभी यूट्यूब से स्टडी करने के बाद फिर मैं बुक्स लूँगी, तो मुझे अच्छी तरीके से समझ आएगा, ये मेरी थिंकिंग है। इस वजह से ना कि देखो, कोचिंग में जा के उनके माइंड के अकॉर्डिंग हम लोग का माइंड हो जाता है, हम लोग उनके अकॉर्डिंग ही सोचते हैं, अपना एक्स्ट्रा माइंड बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाते हैं ना। अभी तक तो मेरे साथ कोचिंग कर कर के यही हुआ। मैंने कुछ एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग्स लिए थे, बट अपना माइंड मैं नहीं यूज कर पाती थी। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं कोई कोचिंग नहीं करूँगी, और अपना ही जो माइंड है वही यूज करूँगी। यूट्यूब और सोशल मीडिया पे इतने सारे कंटेंट हैं कि हम लोग उसका यूज करके और अपने सेल्फ स्टडी के लिए उनका हेल्प ले सकते हैं। तो इस वजह से मैंने बस अभी इसी तरीके से स्टार्ट किया है। बाकी देखती हूँ आगे क्या क्या मुझे रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करूँगी। वैसे मुझे बुक्स वगैरह लेने हैं, PYQ के बुक्स लेने हैं। अभी मैं जाऊँगी मार्केट, तो वहाँ से बुक्स लूँगी। तब तक मैं जो है यूट्यूब पे ही और गूगल से ही मोस्टली चीज़ें सर्च करके और फाइंड करके और फिर मैं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, दाल मैंने रख रखे थे, तो हो चुका था बॉयल। अब मुझे दाल को करना है फ्राई। मैं मोस्टली फ्राई जो है दाल वही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी रोटी हस्बैंड लेकर के गए थे, और बेटे को तो ये नहीं दिया था, बेटे को पनीर के पराठे दिए थे मैंने मॉर्निंग में बना के। मैंने नाइट में कल जैसे इवनिंग में मेरी सिस्टर गई, तो उसके लिए मैंने पनीर के पराठे बनाए थे, और पनीर जो है बच गया था, तो मैंने उसे मॉर्निंग में पनीर के पराठे दे दिए थे अपने बेटे को। एंड यहाँ पे अब दाल को फ्राई करूँगी और उसके बाद राइस बनाऊँगी, और बस हो जाएगा लंच प्रिपेयर। और यहाँ पे मैं सलाद वगैरह भी कट करके जाऊँगी। आते ही फटाफट से हम लोग लंच करेंगे, क्योंकि स्कूल से लाते लाते ना मुझे 2:15 एंड 2:30 हो जाता है। और स्कूल से आने के बाद मेरे बेटे को बहुत तेज़ भूख लगी होती है, और मुझे भी लगी होती है। तो मैं वेट नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ का, और नहीं उसे वेट कराना चाहती हूँ। तो मोस्टली काम जो है ना, मैं कंप्लीट करके ही जाती हूँ, और उसके आते ही बस फ्रेश करके और कपड़े वगैरह चेंज कराने के बाद मैं उसे लंच कराती हूँ। और थोड़ी देर वो टीवी देखता है, उस आधे घंटे देखता होगा, उसके बाद मैं उसे सुलाने के लिए लेकर के जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टायर्ड हो जाता है। और पता है वो स्कूल में मुझे बोलता है कि मम्मा तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे स्कूल में।
गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, लंच भी प्रिपेयर कर लिया मैंने और टाइम हो गया है बच्चे को लाने का। तो चलते अपने बेटे को लेकर के आते हैं। सारी चीज़ें ले ली मैंने। धूप बहुत तेज़ है।